गुड मॉर्निंग। कल हमने बुनाई स्टार्ट किया था, आज हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बुनाई के प्रकार हम देख रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे ट्विल बुनाई के प्रकार। ट्विल बुनाई निम्नलिखित प्रकार की होती है। उसमें के कई उदाहरण हैं, जैसे कि डायमंड, लहरदार, नुकीली, गुथी हुई, ढलुआ आदि। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डायमंड ट्विल, इस प्रकार के ट्विल बुनाई में बाने के धागे को एक दोहराव से इस प्रकार से घटा बढ़ाकर आपस में गूंथ दिया जाता है कि धारियों का आकार चौखाने यानी कि डायमंड का भ्रम पैदा करते हैं, यानी कि उसका डिजाइन ऐसा बनता है जैसे कि वो देखने में डायमंड का शेप नजर आता है। लहरदार, इस बुनाई विधि में ताने तथा बाने के धागों को क्रमवार तरीके से इस प्रकार रखा जाता है कि वस्त्र के ऊपर लहरदार नमूने दिखाई देने पड़ते हैं। थर्ड इज नुकीली, इस बुनाई में साधारण ट्यूल बुनाई की जाती है, परंतु पहले कुछ निश्चित पंक्तियों तक ट्यूल बाईं से दाईं ओर जाती है, फिर इसकी दिशा बदलकर बाईं से दाईं ओर कर दी जाती है, यानी कि इसकी दिशा चेंज कर देते हैं। तो जिस स्थान पर दोनों विपरीत ट्यूल आकर मिलते हैं वही नोक तैयार हो जाती है, तो इसलिए इसको नुकीली ट्यूल कहते हैं। फिर है गुथी हुई ट्यूल, इस प्रकार के ट्यूल बुनाई के लिए साधारण ट्यूल बुनाई का प्रयोग किया जाता है कि बनने वाला जो कोण होता है वो 45 डिग्री से अधिक ना हो। फिफ्थ है ढलुआ ट्विल, इस बुनाई में ताने के जिस धागे के नीचे से बाने का धागा गुजरता है उसकी गिनती 1 के स्थान पर 4 की जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 4 ताने के धागे को छोड़कर बाने का धागा आगे बढ़ता है। इस बुनाई से निर्मित जो वस्त्र होते हैं विशेष रूप से घने, सुंदर और आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। इसके कई उदाहरण है, जैसे सूती में गैबरडीन, लिनन में नैपकिन, रेशम में साटिन और ऊनी में वस्ट्रेड क्लॉथ में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है हनीकॉम्ब बुनाई, इस बुनाई में निम्रित से जो बना हुआ वस्त्र होता है वो उसकी सतह खुरदरी होती है, इसमें पानी सोखने की क्षमता होती है, इसलिए इससे तौलिया, चादर, टेबल क्लॉथ आदि बनाए जाते हैं। हनीकॉम्ब बुनाई नेक्स्ट है हक बेक बुनाई, यह बुनाई साधी तथा रीप बुनाई का मिला जुला रूपांतरित रूप है। इस बुनाई में प्रत्येक पंक्ति में एक एक ताने का धागा कम करते हैं, जैसे कि पहली पंक्ति बाने का धागा 2 ताने के धागे के ऊपर से तथा एक नीचे से आता है, दूसरी पंक्ति में बाने का धागा 1 ताने के धागे के नीचे से और एक के ऊपर से, फिर तीसरी 2 ताने के धागे के नीचे से तथा एक के ऊपर से जाता है। इस क्रम में पूरी पंक्ति दोहराई जाती है। तीसरी पंक्ति में भी पहली पंक्ति के समान बुनाई की जाती है और चौथी पंक्ति में दूसरी पंक्ति के समान बुनाई की जाती है। इस प्रकार ये पंक्ति दर पंक्ति बनता जाता है और संपूर्ण वस्त्र की बुनाई की जाती है। अब आगे इसमें आता है फैंसी बुनाइयाँ। वस्त्र को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ सजावटी फैंसी बुनाइयाँ भी की जाती हैं, जो इस प्रकार है। इसमें पहला है पाइल या रोएदार बुनाई। पाइल या रोएदार बुनाई के लिए आधार स्वरूप साधारण बुनाई या बास्केट बुनाई का प्रयोग किया जाता है, परंतु इस बुनाई में तीसरे धागे का भी प्रयोग किया जाता है। इस तीसरे धागे से निश्चित अंतराल पर फंदे बनाए जाते हैं। किन्हीं वस्त्रों पर इन फंदों को बिना काटे छोड़ दिया जाता है और कहीं फंदों को काटकर वस्त्र की सतह की रचना मखमली बनाई जाती है। बुनाई में रोए होने के कारण वस्त्र की अवशोषकता एवं उष्णता के गुण में वृद्धि होती है और फंदों के बीच जो हवा भरी जाती है वह ठहरी हुई होने के कारण शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। इस प्रकार से जो बना वस्त्र होता है वो गर्मी का एहसास दिलाता है। ये भी 3 प्रकार की होती है, कटे हुए पाइल, बिना कटे पाइल, फंदेदार पाइल। फिर है नेक्स्ट चिड़िया की आंख वाली या डोबी बुनाई जिसको कहते हैं। इसमें डोबी उपकरण लगाकर ही डिजाइन बनाई जाती है। करघे में लकड़ी की बनी पतली पट्टियों की श्रृंखला होती है। ये पट्टियां डिजाइन के सूचक होती है। लकड़ी की प्रत्येक पट्टी पर नमूने की प्रत्येक पंक्ति के चिन्ह छिद्रों के रूप में बने रहते हैं। इसके ऊपर प्रत्येक धागे के लिए हुकदार तार युक्त खूंटी लगाई जाती है। इन खूंटियों की सहायता से हार्नेस को उठाया जाता है। इस बुनाई में प्रथम गति में सभी खूंटियां नीचे झुक जाती है और हुक छिद्र के मुख पर आते हैं और छिद्रों में से निकलकर उसमें संबंध हार्नेस को पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं। इसके कारण हार्नेस के द्वारा उस पंक्ति के वही धागे ऊपर उठ जाते हैं जो पट्टी पर छिद्रों से इंगित थे। इस प्रकार शटल की गुणांक के लिए शेड बनाया जाता है। इन्हीं शेड से होकर शटल गुजरता है और एक पंक्ति पूरी हो जाती है। दूसरी पंक्ति में बुनाई के लिए पहली पट्टी हट जाती है और दूसरी पट्टी श्रृंखला में से उठकर ऊपर आ जाती है और दूसरी पंक्ति के छिद्रों में से तार युक्त खूंटी निकलकर दूसरी बार के धागों को उठाने से हार्नेस को पकड़कर खींचती है। इस प्रकार शेड तैयार होते जाते हैं। बाने का धागा उसी शेड से होकर गुजरता है, दूसरी पंक्ति तैयार हो जाती है और तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति के समान और चौथी पंक्ति दूसरी पंक्ति के समान बनती है। डोबी बुनाई में प्राय ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं जो बच्चों की ड्रेस में अधिकतर देखने को मिलते हैं। फिर है द्विवस्त्र या डबल क्लॉथ बुनाई। द्विवस्त्र बुनाई के लिए करघे पर ताने बाने के धागे एक साथ 2 जोड़े लगाए जाते हैं। ये धागे ऊपर और नीचे इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं ताकि इनसे एक साथ एक समय में एक दूसरे के ऊपर वस्त्र बुने जा सके। वस्त्र बुनते समय अतिरिक्त 5वें धागे का उपयोग किया जाता है। 5वां धागा दोनों जोड़े धागों के बीच आपस में फंसता जाता है।
इस प्रकार द्विवस्त्र की बुनाई तैयार हो जाती है। दोनों वस्त्र एक ही प्रकार का डिजाइन अथवा अलग अलग डिजाइन का प्रयोग किया जा सकता है और इससे बनने वाले जो वस्त्र होते हैं बहुत ही आकर्षक होते हैं। नेक्स्ट है क्रेप बुनाई। इस बुनाई में वस्त्र की सतह पर खुरदरा एवं झुर्रीदार प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इसके लिए वजन वाले ऐंठनदार धागों का प्रयोग किया जाता है। इन रेशों से सूती, लिनन, ऊन, रेशम, डेक्रोन, नायलॉन, रेयोन आदि के प्रकार की बुनाई की जाती है। फिर है नेक्स्ट है कॉर्डराय बुनाई। इस बुनाई के लिए ताने के एक धागे एवं बाने के दो धागों का प्रयोग किया जाता है। बाने का एक धागा रोएदार होता है। पहले एक ताने व एक बाने के प्रयोग से सादी बुनाई की जाती है। अब दूसरा रोएदार बाने के धागे से बुनाई की जाती है। ये धागा एक ताने के नीचे से तथा चार ताने के ऊपर से गुजरता है और संपूर्ण वस्त्र की बुनाई हो जाती है। और बुनाई पूरी होने पर रोएदार बाने के धागे को बीच से काट दिया जाता है तो उसकी सतह पर उभार नजर आता है। फिर नेक्स्ट है मखमली बुनाई। ये बुनाई भी कॉर्डराई बुनाई की तरह ही की जाती है, परंतु मखमली प्रभाव उत्पन्न करने के लिए वस्त्र की सतह के ऊपर तैरते हुए धागों को मशीन से काटा जाता है, जिससे वो बिखर जाते हैं और रोएदार तथा मखमल के समान कोमल प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है लीनो बुनाई। इसे गाज बुनाई भी कहते हैं। इस बुनाई के लिए करघे में लीनो उपकरण लगाया जाता है। इसे सादी बुनाई तथा बास्केट बुनाई का प्रयोग किया जाता है। बुनाई में दो ताने के धागों में से जो आपस में एक दूसरे पर बल खाते हुए बढ़ते हैं, बीच से होकर बांधने का एक धागा गुजरता है, जिसके कारण ये अंग्रेजी के 8 अक्षर जैसा दिखाई पड़ता है। बुनाई जालीदार होती है, परंतु इससे मजबूत और टिकाऊ वस्त्र बनाए जाते हैं। मच्छरदानी, पर्दा तथा परिधान हेतु वस्त्र आदि इसी बुनाई द्वारा तैयार किए जाते हैं। रेयन, सूती, नायलॉन, डेक्रोन, आर्लोन, पॉलिस्टर आदि में भी लिनो बुनाई की जाती है। नेक्स्ट है जैकार्ड बुनाई। जैकार्ड बुनाई। जैकार्ड करघे का आविष्कार 1801 में फ्रांस के जोसेफ फेमेरो जैकेट ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम जैकार्ड बुनाई पड़ा। ये एक जटिल बुनाई है। इसे जैकेट करघे का उपयोग किया जाता है। ये करघा सभी प्रकार के करघे से भिन्न, जटिल एवं काफ़ी महंगा होता है। इसका करघा काफ़ी ऊंचा होता है। इसके करघे में ताने का प्रत्येक धागा स्वतंत्र रूप से नियंत्रित रहता है। इस करघे में हार्नेस का प्रयोग नहीं होता। हार्नेस के स्थान पर आयताकार पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इन कार्ड को जैकार्ड कार्ड कहा जाता है। कार्डों पर नमूने छिद्रों के रूप में खुदे रहते हैं। ये कार्ड आपस में लेस के समान बंधे रहते हैं। इनमें से एक हुक छिद्र में से प्रवेश कर केवल एक ही धागे को ऊपर उठाता है। इस प्रकार प्रत्येक धागे को अलग से नियंत्रित करके पूरी पंक्ति की भराई की जाती है। जैकार्ड बुनाई के लिए सबसे पहले डिजाइनों को ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है, फिर जैकार्ड पर पंच किया जाता है। इसके पश्चात इन कार्ड को करघे के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है। अतः इसमें अधिक समय व्यय होता है। जैकार्ड करघे में डिजाइन सेट करने तथा नमूने बनाने में एक सप्ताह से लेकर कई सप्ताह का समय लग जाता है। इस कारण जैकार्ड जो वस्त्र होते हैं वो काफ़ी मूल्यवान होते हैं। बुनाई में बड़े बड़े और विस्तृत डिजाइन के कारण लंबे लंबे तैरते हुए धागे का फ्लोट लिया जाता है। ये वस्त्र देखने में सुंदर और आकर्षक होते हैं। जैकार्ड बुनाई से निर्मित वस्त्र महंगे होते हैं। सोफा सेट के कवर, कुशन कवर, डेमास्क, ब्रोकेड, टेपेस्ट्री, अल्फोस्ट्री आदि के वस्त्र इसी बुनाई द्वारा बनाए जाते हैं। आगे की एक टेबल फॉर्म में दे रखा है, जो भी हमने भी पिछले और इस वीडियो में पढ़ा है कि बुनाई के कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। साधारण बुनाई के अंदर आती है सादी, रिब, बास्केट, साटिन, ट्विल और सादी, और इन सभी के जो अलग अलग उदाहरण है वो भी इसके अंदर दे रखे हैं। फैंसी बुनाई जो भी हमने पढ़ी है इसके अंदर आती है पायल, डॉबी, डबल क्लोथ, क्रेप, कॉर्डराय, मखमली, लिनो, जैकार्ड, स्लीवेल बुनाई। यह बुनाई भी फैंसी बुनाई की विधि है, परंतु इस विधि से निर्मित वस्त्र अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ नहीं होते, क्योंकि धागे आपस में अच्छी तरह से नहीं फंसाए जाते और नमूना पूरा होने पर बीच से धागे काट दिए जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग वस्त्र उघड़ने लगते हैं। ये बुनाई विधि से वृत्त, बिंदु, वर्तुल, आकार एवं अन्य डिजाइन बुनाई के समय ही बनाए जाते हैं। बुनाई में अतिरिक्त भरने वाले धागे तथा कई शटल का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक शटल में अलग अलग रंग के धागे लिपटे रहते हैं। शटल से गुजरने के लिए अलग अलग शेड बनाना पड़ता है। निश्चित अंतराल पर शटल गोलाकार घूमकर नमूना बनाती है और बांधने वाला धागा एक बिंदु से दूसरे बिंदु के भाग को बढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। इस प्रकार पूरे वस्त्र की बुनाई की जाती है। तो ये हमने पढ़ा बुनाइयों के प्रकार, जो 2 प्रकार की होती है, साधारण और फैंसी। थैंक यू।